हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। इसी को जारी करते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी स्पंदना पाठ्यपुस्तक का चतुर्थ पाठ जृंभस्य सिंहा दंतास्ते गणिष्यसे, यानी कि जृंभस्य सिंहा यानी कि हे शेर अपना मुंह खोलो, दंतास्ते गणिष्य यानी तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो अब इसका पाठ परिचय, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसमें से ये अंश लिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की अपितु संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कि महाकवि कालिदास की नहीं, मतलब महाकवि कालिदास की भी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना यही अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका मतलब हुआ कि इसके जो रचयिता हैं वो महाकवि कालिदास हैं। और संस्कृत साहित्य, जो पूरा संस्कृत साहित्य है, उसकी भी सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ रचना यही है अभिज्ञान शाकुंतलम। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्यों में नाटक रम्य होता है और नाटकों में भी शाकुंतल्य रम्य है। अर्थात जैसे काव्य में गद्य भी आते हैं, पद भी आते हैं, कविताएं भी आती हैं। तो पूरे काव्य में नाटक सबसे सुंदर होता है, सबसे रमणीय होता है। और नाटकों में भी ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो सबसे रम्य है। तो प्रस्तुत जो नाट्यांश है, वो जो हमारा जो पाठ है, हमारे जो प्रस्तुत नाटक का जो अंश है, ये वो अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। और 21 समय की बात है, किस तरह, कौन से नाटक का अंश है कि दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। तो मतलब इंद्र का और दानवों के साथ, यानी देवताओं का और दानवों का युद्ध हुआ था। तो वहाँ राजा दुष्यंत वहाँ गए थे। तो जब इंद्र की, यानी देवताओं की जब विजय हो गई, इंद्र की जब विजय हो गई, उसके बाद जो राजा दुष्यंत है वो वहाँ से इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौट रहे थे। तो लौटते समय मार्ग में वो महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं, वहाँ ठहरते हैं। तो वहाँ वहाँ एक बालक है जिसका नाम है सर्वदमन। वो सिंह के बच्चे के साथ खेलता है। तो सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा, यानी उसका खेलना और उसके व्यवहार तथा उसकी चंचलता, यानी उसकी जो शैतानियाँ हैं, उनको देखकर उनके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है, एक आकर्षण, एक लगाव उत्पन्न होता है। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसको विश्वास होता है। किसको विश्वास होता है? राजा को। कि जब उससे बातचीत होती है उनसे, तो उससे बातचीत के बाद उन्हें विश्वास होता है कि सर्वदमन उनका ही पुत्र है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य एक प्रेम होता है, यानी कि अब माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य प्रेम होता है। तो बालक की चंचलता का मतलब बालक की जो चपलता है, शैतानियाँ हैं उनका, और दुष्यंत का वात्सल्य बहुत ही मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। तो शुरू करते हैं। ये तो नेपथ्य माने है कि नाटक हो रहा है। तो नाटक में जैसे मंच होता है, पर्दा होता है, तो पर्दे के पीछे, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, बातें हो रही हैं। तो वो है कि माँ खलु चापलम कुरु, माँ माने मत करो,
चापलम यानी चंचलता, कुरु माने मत करो, करो, कुरु माने करो, तो अब शैतानी मत करो, चंचलता मत करो। कथम गता एव आत्मना प्रकृतिम, कथम माने कैसे, एव ही, आत्मना यानी अपने, प्रकृति माने स्वभाव, तुम अपने स्वभाव पर क्यों आ रहे हो, यानी कि तुम अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति क्यों दिखा रहे हो, तो ये चंचलता मत करो। राजा, अब राजा कौन है यहाँ, राजा दुष्यंत। कर्णम दत्वा, कान देकर यानी ध्यान से सुनकर। अभूमि, भूमि नहीं है, इयम यह, अविनश्य मतलब आज्ञा न मानने वालों की यह भूमि नहीं है। कौन सी भूमि, मतलब मारीच, महर्षि मारीच का जो आश्रम है उसके लिए आया है ये, कि यह भूमि तो बात न मानने वालों की नहीं है, विनयहीनता की भूमि नहीं है। को न खलु ऐसा निषिध्यते, को माने कौन है जो यहाँ, ऐसा यह कौन है जो निषिद्धते यानी निषिद्ध किया जा रहा है, रोका जा रहा है, मतलब ऐसा ये कौन है जिसे किसी काम को करने के लिए रोका, मना किया जा रहा है उसे, तो ये कौन है। शब्द अनुसारेण अवलोक्य, मतलब शब्दों के अनुसार, शब्दों के साथ जाकर देखकर, कि जहाँ से ये आवाज़ आ रही है उसके साथ का देखकर, से विस्मय आश्चर्यचकित होकर, अये कौन खलु अयम अनुबाद्यमान तपस्वी भयाम अबाल सत्वो बाला, कि अरे ये कौन है, ये कौन है जिसके पीछे दौड़ती हुई जा रही है, मतलब पकड़ने के लिए जिसके पीछे दौड़ती हुई जा रही है, कौन, तपस्विनी भयाम, दो तपस्विनी, बाल सत्वो बाला, ये असाधारण बालक, कि ये असाधारण बालक कौन है जिसके पीछे, जिसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती हुई दो तपस्विनी जा रही है। अर्ध पीत स्तनम मातुर मर्द किलष्ट केशरम, कि जिसने जो अर्ध पीत स्तनम, जिसने अपनी माँ का आधा ही स्तन पिया है, यानी अपनी माँ के स्तनों का आधा ही दूध पिया है, और अपने मातुर मर्द किलिष्ट केशरम यानी अपनी माँ के बालों से जो खेल रहा है, अपनी माँ के बाल खींच रहा है, बालों के साथ खेल रहा है। प्रक्रीडितुम यानी खेलते हुए, कौन, सिंह शिशु यानी शेर का बच्चा, सिंह शावक, सिंह शिशु यानी शेर का बच्चा, बलात्कारणेन, उसको कौन क्या कर रहा है, बलात्कारणेन यानी जबरदस्ती, कर्षति मने खींच रहा है। तो कौन, जो असाधारण बालक है जिसको मतलब पकड़ने के लिए जिसके पीछे जो दौड़ रही है दो तपस्विनी, तो वो बालक क्या कर रहा है कि आधा दूध पिए हुए और अपने माँ की बालों के साथ खेलते हुए ऐसे सिंह शावक को, शेर के बच्चे को जबरदस्ती खींच रहा है। अब ये तो अभी पर्दे के पीछे हो रहे था, इतनी बातें जो इतना ये बातें हैं सारी पर्दे के पीछे थी। अब मंच पर जो हो रहा है वो है तथा प्रविशति यथा निर्दिष्ट कमाम तपस्विनी भयाम सह बाला, तथा प्रविशति मतलब इसके बाद प्रवेश करती है उस बालक के साथ दोनों तपस्विनियाँ। तो अब मंच पर उस बालक के साथ वो दो तपस्विनी प्रवेश करती है। जो बाल यानी वो इस बालक सर्वदमन, जृंभस्य सिंगा यानी कि हे शेर के मतलब बच्चे के लिए को कह रहा है कि जृंभस्य यानी अपना मुंह खोलो, मैं क्या करूँगा, दंतास्ते गणयसी, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूँगा, कि तुम अपना मुंह खोलो मैं तुम्हारे दांतों को गिनूँगा। तो प्रथमा यानी तपस्वी की जो दो तपस्विनी थी उसमें से पहली तपस्विनी, जो दोनों तपस्विनियाँ उस सरदमन को की देखभाल के लिए, उसको संभालने के लिए रखी हुई थी, मतलब उसकी देखभाल करती थी, तो उनमें से पहली तपस्विनी अविनीत किम अति निर्वेश विशेषाणी सत्वानी विप्रकरोषि, यानी कि ये अविनीत यानी कि ऐसा
जो दयाहीन काम कर रहे हो, अविनीत माने निर्दयता वाला काम कर रहे हो कि किम क्यों कर रहे हो, ऐसा निर्दयता वाला काम क्यों कर रहे हो जिन्हें हम अपने बच्चों की तरह, मतलब जिन जीवों को हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं, सत्वानी विप्रकरोषि, तो तुम उन्हें परेशान कर रहे हो कि जिन्हें हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं, जिन जीवों को, उन्हें तुम परेशान कर रहे हो। हंत वर्धते ते संभ्रम, संभ्रम यानी क्रोध, और वर्धते यानी बढ़ रहा है, ते माने तुम्हारा, तो हंत माने हाय, अरे तुम्हारा तो क्रोध भी बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जने सरदमन इति कृत नामधेयो असि, तो ऋषि तो वो कह रही है कि तुम ऐसा गलत काम कर रहे हो, ऐसा निर्दयतापूर्वक काम कर रहे हो, और फिर तुम्हारा क्रोध भी बढ़ रहा है, तो तुम्हारा जो ऋषि जनों के द्वारा, ऋषि जन लोगों मुनियों के द्वारा जो तुम्हारा नाम रखा गया है, क्या सा नाम, सर्वदमन। सर्वदमन का मतलब होता है सबका दमन करने वाला, सबको दबाने वाला। तो ऋषियों के द्वारा जो तुम्हारा ये नाम रखा गया है वो उचित ही रखा गया है, क्योंकि तुम ऐसा ही कार्य कर रहे हो। तो ऋषि जनों के द्वारा जो तुम्हारा ये नाम है सर्वदमन, वो उचित ही है। अब द्वितीया कौन, वही द्वितीया यानी दूसरी तपस्विनी। एषा खलु केसरिणी त्वां लंघिष्यसि यदि तस्या पुत्र न मुंचसी। एषा माने यह, केसरिणी यानी शेरनी, ये शेरनी तुम्हारे ऊपर, लंघिष्यसि माने आक्रमण कर देगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। तो वो दूसरी जो तपस्विनी है उसे डरा रही है, उसे कह रही है कि ये शेरनी तुम्हारे ऊपर, निश्चित ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। तो बालक जो सर्वदमन है, तो वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, ओहो बलिए खलु भीतु अस्मि, ओहो मैं तो बिल्कुल ही डर गया हूँ, कि इति अधर्म दर्शति, और ऐसा कहकर वो अपने होठ दिखाता है, मतलब मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो तुम बिल्कुल ही डरा रही हो, मैं तो बिल्कुल ही डर गया हूँ, और ऐसा कहकर अपने होठ दिखाता है। अब जो पहली तपस्विनी वो कह रही है, वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुच्च अपरम ते क्रीडकम दास्यामि, कि बस मने पुत्र इस सिंह शावक को, इस बाल मृगेंद्र मतलब इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। दास्यामि यानी दूंगी, अपरम माने दूसरा, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। अब सर्वदमन कह रहे हैं, बालक कह रहा है, कुत्र कहाँ है, देही एतत्, दो, इसे दो, मतलब ऐसा कहकर, इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर हाथ फैलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो दूसरा पैराग्राफ है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।